एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर दो प्याज़ा की रेसिपी। साथ ही बनाने वाली हूँ बटर नान। जी हाँ, नान मैं घर में बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बना था। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे 300 ग्राम मैदा ली हूँ और ये स्पून से मैंने भर के बेकिंग पाउडर ली हूँ और हाफ़ स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ली हूँ और ऑयल ली हूँ यहाँ पे हाफ़ बॉयल है ऑयल। यहाँ पे मैंने गाढ़ी में की दही ली हूँ, ये देख सकते हैं हाफ बाउल है और यहाँ मैं दूध से आटा गूँथने वाली हूँ। आप चाहे तो और ये पानी से भी गूँथ सकते हैं, बट दूध से गूँथेंगे तो एक अच्छा सॉफ्टनेस आएगा, एक वाइट बनाएगा और हमारी जो बटर नान अच्छी रेडी होएगी बनकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको सब बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने बर्तन ले ली और यहाँ पे मैं मैदे को छान के ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मैदा है, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो पूरे मैदे को छान लेंगे। छानने से क्या होता है, इसमें जो गिठाने वगैरह रहते हैं, गंदगी रहती है, साफ़ हो जाती है। और इसी के साथ में हम यहाँ पे दही डाल देंगे। ये दही है, दही को चम्मच से स्पून से लेके डाल देंगे। पानी बिल्कुल नहीं है, अच्छी गाढ़ी दही है ये एक दिन पहले की दही है ये। तो अच्छी साफ़ कर लेंगे बाटी को और साथ ही यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे इसी के साथ में। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी डालिए, स्किप कर दी। मेरे पास था तो मैंने डाल दी बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डाली हूँ 1 स्पून। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, ये जो ऑयल है ये ऑयल डाल देंगे और ऑयल डाल के भी हमें अच्छी तरह से सबको मिक्स करना है। और मैं यहाँ पे ना दूध से आटा गूँध रही हूँ। ये हल्का सा कुनकुना दूध है ये, इससे मैं आटा गूँध रही हूँ। आप चाहे तो पानी से भी गूँध सकते हैं। और हमें आटे का अच्छा एक डो रेडी करना है, ये देख सकते हैं। अच्छे से हम आटा गूँधते हैं ना उस तरह से, और एकदम सॉफ्ट आटा गूँधना है, क्योंकि नान का जो होता है बटर नान का आटा एकदम सॉफ्ट रहता है, एकदम सॉफ्ट एकदम रहना चाहिए। देखिए इस तरह से, जितना मैंने दूध ली थी वो दूध मैंने पूरा यूज़ करी मैंने। ये देखिए आटा ऐसा रबर के ऐसा खींचने ऐसा चाहिए ना कि अच्छा मतलब सॉफ्ट आटा रहे, एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट है, क्योंकि इसका आटा जो रहता है ना बटर नान का एकदम सॉफ्ट रहता है। और देख सकते हैं मैंने इसे गूँध के ले लिया है। ऐसे में अच्छी तरह से इसको प्लास्टिक के अंदर डाल के रख दूँगी, ताकि इसके अंदर हमें हवा बिल्कुल मत लगे और आटा अच्छी तरह से ना मैंने ईस्ट यूज़ करी है, बिल्कुल अच्छी रेडी हुआ था आटा हमारा बटर नान का, एकदम सॉफ्ट आटा हुआ था। इसमें मैं 2 से 3 घंटे के रख दूँगी। कभी भी हमें बनाना रहेगा तो ना आटे को पहले ही गूँध के रख दिया करो, 3 से 4 घंटे। जितना आप आटा गूँध के रख देंगे ना तो उतना आटे में एक अच्छा बटर नान अच्छा बनेगा। तो इसलिए 3 से 4 घंटा आटे को रख दीजिए उसमें एक आराम से रेस्ट होने के लिए। तो मैंने 3 घंटे के रख दी थी मैंने। तो यहाँ पर जब तक कि आटा रेस्ट पे है, तो जब तक कि हम यहाँ पर पनीर दो प्याज़ा बना लेते हैं। तो पनीर दो प्याज़ा के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 किलो पनीर ली हूँ, ये देख सकते हैं। पनीर अच्छा है, पानी वाला पनीर बिल्कुल नहीं है, अच्छा गाढ़ा पनीर है, क्योंकि पनीर में कैसे पानी भी रहता है। और साथ ही में यहाँ पे दही यूज़ करने वाली हूँ और साथ ही यहाँ पे 3 टमाटर मैंने चॉपर में चॉप कर ली हूँ। और इस तरह से मैंने क्यूब में मैंने ऑनियन काट ली हूँ, ये देख सकते हैं। प्याज क्यूब में कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं तो मैं इसकी नहीं डाली, तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही मैंने यहाँ पे बारीक प्याज कट करी चॉपर में, और साथ ही यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पनीर को हम क्यूब में कट कर लेते हैं। ये देखिए जिस साइज़ में आपको चीज़ छोटा चाहिए। एक्चुअली देखा है तो जो पनीर है थोड़ा मोटा ही रखने का, पतला नहीं, क्योंकि जब इसे फ्राई करेंगे तो थोड़ा दम बहुत नाजुक रहता है पनीर। तो इस तरह से आप क्यूब में कट कर लीजिए। आपको जैसा कटिंग करना है तो देख सकते हैं मैंने पनीर को कट कर ली मैंने क्यूब में। इसे अब करने के बाद हम इसे मसाला लगा के ले लेंगे, इसे अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे पनीर के अंदर, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक बाउल ले ली हूँ, बाउल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे दही डाल देंगे। और दही में बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम पानी वाला दही बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो सूखा मसाला चाहिए। पनीर को मैरिनेशन करना है उसके अंदर। और साथ ही यहाँ पे कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये देखिए। और यहाँ पे मैं तीखा वाला मिर्ची पाउडर में डाल दूँगी, 1/2 स्पून डाल दूँगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, ये देखिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैं 1 स्पून डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर डालूँगी, 1/2 स्पून डालूँगी, 1/2 स्पून से भी कम डालूँगी। और यहाँ पे धनिया पाउडर डाली हूँ मैंने, इसके बाद में ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी यहाँ पे 1/2 स्पून। और यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर यूज़ करूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर। ये सब मसाले हमें
इसमें मैरिनेशन करना है पनीर के अंदर, तो पनीर बहुत ही टेस्टी बनेगा। पनीर दो प्याज़ा माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था, घर वालों को बहुत ही पसंद आया पनीर दो प्याज़ा। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाई थी मैंने पनीर दो प्याज़ा, जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है उस तरह से मैंने बनाया था पनीर दो प्याज़ा। और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब मसाले को, और सॉल्ट अपने इसके अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट भी जाएगा तो फिर मसाले हमारे कम है ना, तो सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे पनीर डाल देंगे, और पनीर को हल्के हाथों से हमें मसाला लगाना है, ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, क्योंकि पनीर बहुत नाजुक रहता है तो पनीर टूटने का डर रहता है। तो मैं हल्के हाथों से हमें उठा उठा के मसाले को लगाना है सब पनीर पे। ये देख सकते हैं सारे मसाले हमने लगा लिए हैं, और इसे हम रख देंगे 10 से 15 मिनट की रेस्ट पे। तो 10 से 15 मिनट हो गया है, मसाले में अच्छी तरह से सब लग गए हैं पनीर सब। तो इसे भी हम क्या करेंगे, एक पैन रख देंगे, पैन में ऑयल डाल देंगे यहाँ पे 3 से 4 स्पून, देखिए। और इसे हम रख देंगे, थोड़ा ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया, ऐसे हम सारे जो पनीर है मसाले लगाए थे हमने, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा इसको ऑयल के अंदर। ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना है, थोड़ा ही ऑयल में फ्राई करना है इसे, जैसे कि कच्चापन मत रहे एकदम। अगर हम कच्चा भी डाल सकते थे, मगर मसाला लगा के हम फ्राई करेंगे ना तो टेस्ट और अच्छा लगता है पनीर दो प्याज़ा में। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था पनीर दो प्याज़ा। तो देख सकते हैं सारे पनीर मैंने अल्टी पल्टी करके मैंने स्लो फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई कर ली हूँ, और बिल्कुल मेरा पनीर टूटा नहीं है एक भी, और मसाले बिल्कुल अलग नहीं है, मसाले भी अच्छी तरह से पनीर में लगे हुए हैं। कोटिंग अच्छी भी थी तो इसलिए मसाला निकला नहीं। अगर कोटिंग बराबर नहीं रहेगी तो मसाले के साथ छोड़ देते हैं पनीर से। तो आप देख सकते हैं कोटिंग एकदम सही थी, तो मसाला अच्छी तरह से पकड़ लिया पनीर में। तो इसे सारे पनीर को हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है पनीर तो हेल्दी चीज़ें हैं, लेना ही चाहिए हमने वीक में 2 बार। और इसी के अंदर हम ऑयल डाल देंगे, क्योंकि ऑयल इसमें ऑलरेडी पहले था, तो 2 से 3 स्पून हम ऑयल डाल देंगे। और ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे, हाफ़ स्पून, और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। ये देखिए हल्का सा क्रैकल हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे अनियन प्याज ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम पहले गरम मसाला ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 तेज़पत्ता ली, 1 दालचीनी है, और कुछ थोड़े से काली मिर्च है और थोड़े से लौंग है। ये देखिए इतने से कुछ 2-3 काली मिर्च है, 2 से 3 लौंग है, एक बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता है। इसे हल्का सा ऐसे एक पका लेंगे ताकि खुशबू आ जाए, थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर एक अच्छी महक आ जाए इसमें गरम मसाले की, उसमें प्याज डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे 2 प्याज ली, उसे बारीक चॉपर में चॉप कर ली, और इसे मैं गोल्डन थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, इसे ज़्यादा पकाऊँगी नहीं, बस खाली हमारा जो है ना हमारे प्याज जो सॉफ्ट हो जाए। प्याज को सॉफ्ट करना है, हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद में हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। फिर देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई, तो इसके अंदर लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा पतला ही रखी हुआ लहसुन का पेस्ट, और इसे थोड़ा सा पका लेंगे इसे, ताकि उसकी कच्ची सी स्मेल जो है ना वो निकल जाए, अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल वो निकल जाए। इसे हमें 1 से 2 मिनट पकाना है। ये देख सकते हैं अच्छा थोड़ा पक गया है, तो इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर मैंने अच्छी तरह से चॉपर में चॉप कर ली हूँ, तो मुझे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। आप इसकी जगह पे टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक टमाटर काटी थी, टमाटर मेरा वैसे ही पक चुका है। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक गया, कुक हो गया अच्छी तरह से। प्यूरी डालने से क्या होता है, टमाटर की प्यूरी डालेंगे ना तो वो ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है टमाटर की प्यूरी से। तो इस तरह से अगर चॉपर में आप टमाटर को चॉप करके डालेंगे ना तो आपका माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे 1 स्पून से थोड़ा कम ही मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। यहाँ पे तीखा लाल मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे 2 स्पून यूज़ करूँगी। स्पून से मैंने 2 स्पून मैंने तीखा लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, और ये स्पून से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। इससे मसाले ऐड करना, हाफ़ स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर यूज़ करूँगी, और यहाँ पे हल्दी पाउडर हाफ़ स्पून यूज़ करूँगी स्पून से। आप मसाले आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, सॉल्ट वगैरह। और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर डालिए हाफ़ स्पून, क्योंकि हमने पनीर के अंदर भी सब मसाले अपने डाले हैं इसके अंदर। और इसी साथ में ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ स्पून डालूँगी। इस सब मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल पानी डाली नहीं हो। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो पनीर के जो मसाले लगे थे उसके अंदर डाल देंगे पानी, और थोड़ा सा में से कुक करेंगे।
इसे ढक देंगे और इसे थोड़ा सा कुक होने देंगे ताकि थोड़ा सा मसाला पक जाए हमारा। देखिए मसाला अच्छी तरह सूख गया है, पानी भी सूख गया, मसाला भी अच्छी तरह से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है। तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिए। वैसे भी इसकी जो रहती है पनीर दो प्याज़ा, इसकी थिकनेस जो रहेगी थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी, पतला नहीं रहेगा। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी आप अपने हिसाब से डालिए। देखिए मैंने यहाँ पर इतना पानी यूज़ करी हूँ मैंने। इसके अंदर मसाला मेरा पक जाएगा। देखिए तो आइए चेक करते हैं। ये देख सकते हैं तो ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करी थी। तो इसी के साथ में हम जो प्याज है क्यूब में कट करके ये डाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैंने फ्राई नहीं करी थी क्योंकि फ्राई कर देंगे ना अगर ऑयल में इसको तो ना मसाले के अंदर ना प्याज छोड़ देगा। तो इसके लिए मैंने इस मसाले में ही डाली, मैंने इसे फ्राई नहीं करी। चाहे तो मैं फ्राई कर सकती थी बट वो ऐसापन नहीं आएगा। इसके साथ ही हम पनीर डाल देंगे। पनीर डाल के इसे अच्छी तरह से हमें ये देखिए पका लेंगे इसे। फिर थोड़ी सी कोथिंबीर डाल देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे हम रख देंगे 2 से 3 मिनट पकने के लिए। इसे पनीर को हमारे पनीर दो प्याज़ा माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। और जब मैंने बटर नान से खाए घर वालों ने तो बहुत ही टेस्टी था, सभी ने तारीफ़ की। बहुत ही एकदम टेस्टी बना है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया तुमने पनीर दो प्याज़ा और बटर नान। तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना गज़ब का बना है। इसकी मेरी थिकनेस ऐसी ही चाहिए मुझे, कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा पतला है ज़्यादा गाढ़ा है, ऐसा है कि हम नान से खा सकें, बटर नान से। तो देख सकते हैं हो चुका है हमारा पनीर दो प्याज़ा बन चुका है। तो अभी चलिए अभी यहाँ पे हम बटर नान की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से 3 घंटा हमने आटे को रेस्ट पे रख दिए थे और ये आटा इतना सॉफ्ट हो गया, इतना सॉफ्ट हो गया जैसे हम बाहर नान ले जाते हैं तंदूरी, उसका आटा कैसे रहता है एक ही इस तरह से हमें खींच के हमें आटे को और अच्छे से वो करना है। ये देखिए इसको अच्छी तरह से गूंद के लेना है ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह आटा बहुत ही अच्छा था एकदम। मैंने नो ईस्ट यूज़ करी, मैंने खमीर वगैरह भी यूज़ नहीं करी इसके अंदर। बिना खमीर के हमारा आटा इतना अच्छा बटर नान का रेडी हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट बना था आटा, क्योंकि जितना हम आटे को रेस्ट पे रखेंगे 2 से 3 से 4 घंटा रखेंगे तो उतना ही हमारी जो बटर नान तंदूरी नान बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा जाड़े में का पेड़ा लेने का है और इसमें आटा लगा के इसे बेल लेंगे। इसे उठा के इसे बेलना है और देख सकते तो इतने ही मैं साइज़ रख रही हूँ। तो इसी के अंदर मैं यहाँ डाल दूँगी मगरेल डाल दूँगी। मगरेल अगर नहीं है आपके पास तो काली तिल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हरा धनिया कटिंग करके रखी थी वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें काली तिल आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगरेल नहीं है तो। मैंने यहाँ पर मगरेल और मैंने धनिया पत्ती यूज़ करी हूँ और इसे हम एक बार फिर से बेल लेंगे ताकि वो निकले मत, आटे में हमारे पकड़ ले। और इस तरह पकड़ के और पीछे की तरफ हमें यहाँ पे पानी लगाना है और पानी हमें सब जगह पे लगाना है वाटर को। ऐसा नहीं है मतलब कहीं पे लगा दी कहीं छोड़ दिए, सब जगह पे हमें पानी लगाना है, चारों कोने पे बीच में भी, ताकि हम अगर तवे पे डालें तो वो निकले मत तवे से। देख सकते हैं सब जगह पे पानी लगा के फिर इसको हम तवे पे डालेंगे। ये देखिए हमने डाल दिया है और इसे भी हमें सेकना है। एक तरफ पक जाएगा तो इसे हम फिर पलटी करेंगे तवे को। तंदूरी जो बटर नान है तंदूरी रोटी इस तरह से बनाएंगे। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी। मैं तो बहुत डर रही थी मुझे बनती कि नहीं बनती मुझसे, मगर मैं कहते हैं ना कभी हार नहीं मानना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ हार नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो 1 से 2 बार हमसे ख़राब होगी मगर तीसरे टाइम तो अच्छी बनेगी, नेक्स्ट टाइम तो। मगर माशाल्लाह मेरे से फ़र्स्ट टाइम में अच्छी बन गई थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी डरिए मत, आप भी कोशिश करिए। अगर आपने कभी नहीं बनाया होगा तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा बनाकर बटर नान। ये देखिए होते हैं और देखिए मैंने इस तरह से पानी लगाई, बिल्कुल आटा निकला नहीं, रोटी छोड़ी नहीं तवे में से। अगर पानी कम यूज़ करेंगे तो रोटी ने छोड़ दी तवे में से। तवे पे पकड़ना चाहिए तभी तो हम पलटी कर सकते हैं ना, हमें एक तरफ सेक सकते हैं। देख सकते हैं हमारी बटर नान रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही गज़ब की बनी थी। माशाल्लाह सभी ने बहुत शौक़ से खाते हैं। जब घर वाले जब तारीफ़ करते हैं ना, खाते शौक़ से, तो कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है कि हाँ हमने कितना अच्छा बनाया है घर वालों के लिए। तब सभी को अच्छा लगा, सबको पसंद आया। तो इसके अंदर भी हम बटर लगा देंगे। ये मैं बटर लगा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनी थी रोटी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी।
तो यहाँ पे बटर लगा के रखूँगी। तो इस तरह से हम सारी रोटियाँ बना के ले लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी थी। और जब मैंने पनीर दो प्याज़ा से खाया तो बहुत ही एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा था कि हम इस रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं पनीर दो। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है पनीर दो प्याज़ा और साथ में बटर नान। बहुत ही टेस्टी दोनों भी बना था, दोनों ही बहुत ही टेस्टी था और दोनों मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और दोनों भी इतना अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया, सभी बहुत तारीफ़ करे। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी था। और आप बटर नान देख सकते हैं, बहुत ही एकदम सॉफ्ट थी रोटी की, देख सकते हैं। और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने दोनों भी चीज़ें बनाई हूँ, तो आप भी ज़रूर बनाइए, घर वालों को बना के खिलाइए। रेसिपी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और आप भी ज़रूर ट्राई करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।